हेलो एवरीवन, मेरा नाम युवांश है और आप लोगों का हमारी एक और एसएमसी लेक्चर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई लोग, मैं काफी दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, प्लीज मैनेज करना, ठीक है। तो बेसिकली ये लेक्चर जो होने वाला है वो होने वाला है नंबर वन, गैप के ऊपर, ठीक है। गैप। और नंबर टू है एफईजी। वैसे तो आप लोगों को एफईजी पता ही होगी कि एफईजी होती क्या है। तीसरा है वैल्यूम इम्बैलेंस, वैल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। तो ये तीन ही होती है, ठीक है। गैप होता है और एफईजी होती है और वैल्यूम इम्बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये जो तीनों चीज में है, तो इसमें डिफरेंस क्या है और इनका यूज क्या है हमारी इस मतलब कि एसएमसी लेक्चर में। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये काफी लोगों से सुना होगा कि जो मार्केट होता है वो मार्केट एक एल्गोरिथमिक बेस पर चलता है, मतलब कि एक एल्गोरिथम के हिसाब से चलता है मार्केट। एक कोई इंसान या आदमी नहीं चला रहा होता है, मार्केट चला रहा होता है एक कंप्यूटर सिस्टमैटिक ढंग से, ठीक है। मतलब कि जैसे कंप्यूटर जानते हैं ना, एक एक पाई पाई रुपए का, एक एक रुपए का हिसाब रखता है, वैसे ही इसमें ट्रेडिंग में भी यही होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि मार्केट को गैप नहीं पसंद है, यानी कि जो एफईजी बनाता है मार्केट उसको रीबैलेंस करके, या तो एफईजी को रिबैलेंस करके मार्केट ऊपर जाता है या फिर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं गैप और एफईजी और वैल्यू इम्बैलेंस के बारे में, ठीक है। तो मैं आ गया हूं यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट में 1 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि गैप और वैल्यू इम्बैलेंस वगैरह जो भी होते हैं वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छे से दिखेंगे। तो पहला हम बात करने वाले हैं ये गैप के बारे में, ठीक है, कि गैप होता क्या है, ठीक है। तो गैप जैसे देखो, गैप हम तब कंसिडर करते हैं जैसे फर्स्ट कैंडल ये है, ठीक है। सेकंड कैंडल ऐसे ये डाउन डाउन कैंडल है, ठीक है। गैप मतलब कि मान लो यहाँ पे तुम्हारा कहाँ चला गया, ये इस कैंडल की वीक है यहाँ से लेके यहाँ तक की, और यहाँ से लेके यहाँ तक की। बात को समझ रहे हैं आप? तो ये है तुम्हारा ये हो गई तुम्हारी कैंडल की वीक। यानी कि आप जूम इन करके देखोगे तो यहाँ पे जो ये गैप छूटा है, आप देख लो, मेरी बात को ध्यान देना आप, कि ये जो गैप छूटा है मतलब कि दो कैंडल्स के बीच में कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई होती है। मतलब कि ये देखो, इसका विक यहाँ है, इसका विक यहाँ पर है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई होती है। तो इसे मार्केट क्या करता है कि मार्केट इसे, आप अगर देख पा रहे हो, ये डाउन ट्रेंड के लिए मैं बता रहा हूँ। तो डाउन ट्रेंड में लिए एक मिनट में इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ ताकि आप सही से समझ पाए, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये रह गया, तुम्हारा मार्केट ने छोड़ दिया है गैप। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट पहले डाउन जाएगा, फिर ऊपर आएगा, इसको रिबैलेंस करेगा, फिर यहां से, एक सेकेंड, फिर यहां से एक डाउन, मतलब कि यहां से डाउन चालू हो जाएगा, डाउनफॉल, ठीक है। यहाँ से ऐसे करते करते मार्केट रिबैलेंस करती जाती है। इसको हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं रियल चार्ट में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत छोटी ही वीडियो में देखो, मैं मेरे को यहाँ पे वैल्यू इम्बैलेंस के अलावा और कुछ नहीं दिखा। ये देखो, परफेक्ट एग्जाम्पल मिल चुका है हमें यहाँ का, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिला। यहाँ पे आप गौर करिएगा, देखो मार्केट ने क्या किया, ये ऊपर गया, ये डाउन आया, फिर मार्केट ने ये जो जोन छोड़ दिया, देखो ये जोन छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया मार्केट ने। अब मार्केट क्या करेगा, दोबारा से इसको रीबैलेंस करने के लिए आएगा। मार्केट क्या किया, मार्केट ने सीधा ऊपर गया, ठीक है। मार्केट दोबारा रिबैलेंस करने आया, और आपको पता ही होगा कि ये एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक है, ये स्मॉल वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इस गैप को जो है, इस गैप को मार्केट ने फिल किया, ठीक है। मार्केट दोबारा फिर से आके इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% के आसपास से, 50% के आसपास से मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है। आप देख ही पा रहे हो, यहाँ से सपोर्ट लिया और मार्केट फिर से एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर दिया। ये देखो, ये देखो, मतलब कि ये देखिए, कुल मिला के 300 पॉइंट्स के आसपास, 290 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया, और भी आगे मोमेंटम दिया, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे ही गैप्स आपको क्या फाइंड करने होते हैं और इन्हीं के बेस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि गैप आपको देखना है, ठीक है। आपको इसे ये गैप मिल गया, ठीक है, इसको आप मार्क करके रख लो गैप को। मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, फिर उसको रिबैलेंस किया, ठीक है, गैप को फिल कर दिया, और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट ऊपर डाउन अप साइड के लिए कंटिन्यू किया, ठीक है। ऐसा ही मैं एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, एक एग्जांपल और हमें मिल गया, यहीं पे मिल गया भाई, कहीं जाना ही नहीं पड़ा। ये देखो,
ये हमारा एक गैप है कि नहीं है, ये हमारा गैप है कि नहीं है, ये वाला, ये गैप है हमारा। क्लियर देख पा रहे हो क्या आप? मार्केट ने यहाँ तक पहले किया, फिर उसके बाद सीधा यहाँ से ओपनिंग करके मार्केट ने एक अपसाइड के लिए स्पाइक मारा, ठीक है। और फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट रीबैलेंस करने के लिए मार्केट आएगा ही आएगा, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है। मार्केट नीचे आया, ठीक है। मार्केट ने ये जो वैल्यू, जो गैप था उसको मार्केट ने फिल किया, ठीक है। मार्केट ने फिल किया, और ये जो तुम्हारा तुम्हारा ये ऑर्डर ब्लॉक देख ही पा रहे होगे, ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है, मुझे बताओ, है कि नहीं है ये ऑर्डर ब्लॉक? ये ऑर्डर ब्लॉक है ना आपका। और मार्केट ने देखो आईएफसी कैंडल वगैरह बना के, ये देखो ये तुम्हारी आईएफसी कैंडल्स बनी है यहाँ पे, और मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक के 50% से ही आराम से सपोर्ट लिया, और तुम आराम से यहाँ से ऐसे ट्रेड मारो, ठीक है, अपने हिसाब से 20 पॉइंट, मैं बता रहा हूँ बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस रखो, और आराम से अपसाइड के लिए तुम ये वाला जो लिक्विडिटी है इसको ग्रैब करने के लिए ट्रेड ले सकते हो। बाकी अगर तुम्हारे अंदर और जीरा है तो आप आराम से यहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। जो भी आप, जैसे भी आप जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हो उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को गैप समझ में आ गया होगा। तो आज अब हम बढ़ते हैं नंबर 2 पे, एफवीजी पे, ठीक है। वैसे तो आपको एफवीजी पता ही है कि फर्स्ट कैंडल का अगर हमें बुलिश साइड देखनी है, ठीक है, अगर हमें बुलिश साइड के लिए एफवीजी मार्क करनी है तो फर्स्ट कैंडल का, एक सेकेंड रुको मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है थोड़ा सा उनके लिए मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। एक सेकेंड, ये जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये 3 कैंडल है, यहाँ पे विक विक को मारो गोली, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल का, एक सेकंड मेरे को बना ही देता तो अच्छी बात हो जाएगी यार थोड़ा सा। भाई बोलेंगे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक सेकंड। ये देखो ये है तुम्हारा अप ट्रेंड के लिए, ठीक है। ये तुम्हारा मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, सपोज करो, ठीक है। ये तुम्हारा अप ट्रेंड के लिए है, और तुम्हें क्या करना है कि फर्स्ट कैंड मतलब कि अगर अप ट्रेंड के लिए देख रहे हो तो जो स्विंग का स्विंग, यानी कि जो ये जो स्विंग होता है ना, ये चीज, ये स्विंग बोलते हैं इसे, ठीक है। इस स्विंग की जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, मतलब कि सबसे ज्यादा मान लो इसी कैंडल की सेलिंग आई है, ठीक है। तो इसी कैंडल का फर्स्ट कैंडल का हाई लेना है तुम्हें, ठीक है। और सेकंड कैंडल को छोड़ देनी है, और थर्ड कैंडल का लो मार्क करना है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में देखो आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे, ये पूरा क्लियर ही एक जोन जो है वो क्रिएट हुआ है, यानी कि यहाँ पे एससीजी क्रिएट है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट मान लो पहले ऐसे अप जाएगा, ठीक है, देन इसको रिबैलेंस करने के लिए मार्केट नीचे आएगा, इसको टैप करेगा, और फिर मार्केट अपना अपसाइड के लिए कंटिन्यू करेगा, समझ लो। ऐसा ऐसा इस चीज को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में दिखा देते हैं। एक स्विंग बनाया मार्केट ने, ये स्विंग बना के मार्केट नीचे आया, ऐसे ऐसे स्विंग बना के मार्केट छोटे छोटे स्विंग बना के ऊपर ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ये एक स्विंग बना हुआ, ठीक है। तो लास्ट सेलिंग कैंडल यही है, लेकिन इसके अंदर जो बेबी कैंडल है, ठीक है, बेबी कैंडल है, उसके ऊपर की हाई, मतलब कि अगर हमें अप ट्रेंड के लिए देखना है तो लास्ट सेलिंग कैंडल होनी चाहिए, उसके ऊपर एफईजी होनी चाहिए, ठीक है। ये एफईजी तुम्हें दिखी, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया कि ये सीधा सीधा चला गया, उसके बाद रीबैलेंस किया, देन ऊपर फिर गया, फिर रीबैलेंस, फिर देन ऊपर, ऐसे करके मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। मैं थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम में आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी और मिल जाए, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में क्या होता है ना कि बहुत भसड़ हो जाती है, तो हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा समझ में भी आता है अच्छे से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये एक तुम्हारा स्विंग बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, ठीक है, ये एक वी शेप का स्विंग बना हुआ है। तो हमें देखनी लास्ट कैंडल जिसमें सबसे ज्यादा सेलिंग आई वो अप ट्रेंड के लिए देखना है, ठीक है। तो अप ट्रेंड के लिए हम देख रहे हैं तो लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, इसके ऊपर एफईजी नहीं है, ध्यान देते हैं। फिर नेक्स्ट कैंडल में हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं, इसके ऊपर एफईजी नहीं, इस पे नहीं है, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इस कैंडल के ऊपर एफईजी है, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को छोड़ देनी, थर्ड कैंडल का लो, देख पा रहे हो यहाँ पे एफईजी है, और ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी के टैप से मार्केट अप गया। जैसे ही मार्केट ने टैप किया इस पे, ये देखो मार्केट ऊपर गया, रिबैलेंस किया, देन अपसाइड। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी मेरी थोड़ी सी। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो मेरे लाइव में जब करता हूँ, जब टाइम मिलता है मुझे लाइव करने का, तब मैं आपको थोड़ा सा और समझा सकता हूँ, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देखो, ये एक स्विंग बनाया मार्केट में, ये एक हाई बनाया, ये हायर लो, ये हायर हाई बनाया है, हायर हाई बनाया, एकदम देखो कितना जरा सा छोटा सा, ठीक है। ये हायर हाई बनाया मार्केट में, ये हायर लो, फिर हायर हाई बना दिया, ठीक है। अब मार्केट में तुम देखो यहाँ पे एक ये जो है ये स्विंग बना हुआ है यहाँ पर, ये जो स्विंग बना हुआ है,
अरे एक सेकंड मेरे भाई, ये जो स्विंग बना हुआ है ठीक है, इस पे तुम ये लास्ट सेलिंग कैंडल देखो, बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है इसका। लास्ट सेलिंग कैंडल का हाई लेना है हमें, सेकंड कैंडल को छोड़ दे, थर्ड कैंडल का लो लेना है। इसमें आप देख पा रहे हो, जूम इन करता हूं मैं, तो ये देखो क्या ही सुंदर तरीके से एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट ऊपर गया। मार्केट को जाना तो ऐसा सीधा चला जाता, लेकिन नहीं, उसको रीबैलेंस करके देन अपसाइड कंटिन्यू कर। आई होप आप लोगों को एफईजी के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है, और कौन सी ओरिजिनल मतलब कि कौन सी एफईजी वर्क करती है। तो नाउ हम बात करते हैं वैल्यू इम्बैलेंस की। तो वैल्यू इम्बैलेंस में क्या होता है कि दो कैंडल्स होती हैं, ऐसे मान लो ऐसे कैंडल है ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। ये मान लो ग्रीन कैंडल्स है ठीक है, एक कैंडल तुम्हारी ये ऐसे रही, ऐसे रही। इसकी जो विक है वो ऐसे हो जाएगी, विक तुम्हारी एक की विक हो जाएगी ऐसे, ठीक है मान लो। तो ये जो कैंडल बनी हुई है ठीक है, तो जब दो लगातार कैंडल्स के बीच में कुछ कॉमन ना हो, मतलब कि तुम्हें इस जोन के बीच में एक गैप दिख रहा है, जैसा कि मैंने पहले, एक गैप दूसरा होता है, एक वैल्यू इम्बैलेंस दूसरा होता है। वैल्यू इम्बैलेंस में क्या होता है कि विक और विक, यानी कि फर्स्ट कैंडल का विक और सेकंड कैंडल का विक कॉमन आ रहे हैं। कॉमन का मतलब समझ गए, दोनों में वही चीज हो। तो इनमें क्या होता है कि इनमें ट्रेडिंग नहीं हुई होती, मतलब कि ये ट्रेडिंग जोन नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है कि देखो, ट्रेडिंग हमेशा बॉडी में होती है ठीक है, ट्रेड्स जितने भी लगते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, सारे के सारे बॉडी पे बनते हैं ठीक है। बॉडी में बनते हैं तो यानी कि विक का भी कोई ना कोई रोल होगा ठीक है। एसएमसी के इसमें विक का रोल होता है वैल्यू इम्बैलेंस में ठीक है। तो ये क्या होता है कि जहां जहां हमें वैल्यू इम्बैलेंस दिखता है, वहां वहां हम 50% जोन मार्क करते हैं ऐसे। बात समझ रहे, 0.6 हटा देता हूँ मैं, ये 50% जोन मार्क करते हैं। और मार्केट क्या करता है, पहले तो तुम्हारा सीधा सीधा चला जाएगा ठीक है, सीधा चला जाएगा तुम्हारा मार्केट, देन मार्केट डाउन करके 0.5 के ऊपर सपोर्ट दिखा के देन मार्केट अप साइड के लिए कंटिन्यू करता है। समझ रहे मेरी बात को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई लोग आप लोग? मैं थोड़ा सा लड़खड़ा रहा हूँ, वो बात अलग है भाई, ठीक है, बात को समझो। तो आइए हम लोग देखते हैं भाई कि रियल चार्ट में कैसे हमें ये चीज फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो मुझे एग्जांपल ढूंढने दीजिए, एक सेकेंड, एग्जांपल देखने, ये देखो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो दो कैंडल्स हैं, पहली कैंडल तुम्हारी ये रही ठीक है, सेकंड कैंडल तुम्हारी ये रही ठीक है, ये तुम्हारी सेकंड कैंडल है। और इनके बीच में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ये वैल्यूम इम्बैलेंस यानी कि विक जो है, ये दोनों दोनों कैंडल्स में कॉमन है ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे दोनों विक में कॉमन पार्ट तुम्हारा ये विक मिल जाएगा ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि ये जो विक जितने में ट्रेडिंग नहीं हुई होती है, विक टू विक जो है, जो बॉडी के लास्ट विक है और यहाँ की लास्ट बॉडी के नीचे की विक है, वहां से हम लोग फिप को ड्रॉ करते हैं पॉइंट, यानी कि 100%, 0%, 50%। तो मार्केट क्या करता है कि मार्केट जाता है ऊपर ठीक है, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आया, फिर उसके बाद मार्केट रीबैलेंस करने के लिए 50% के जोन में आता है, और देन मार्केट एक हायर हाई हायर लो बना के मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता है। तो आप यहाँ पे 50% के पास आएंगे और अपना 10-12 पॉइंट के एसएल लगा के आराम से 200-250 पॉइंट आराम से कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको मिल जाए की ना। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो सेक्शन है, यहाँ पे देखो तुम्हें वैल्यू इम्बैलेंस दिख रहा है, क्लियर दिख रहा होगा, मेरे को पता है क्लियर दिख रहा होगा। तो इसमें क्या करना है आपको, अपने आप मतलब कि अपने को, कि ये जो वैल्यू इम्बैलेंस है इसमें हम फ्लिप करेंगे ड्रॉ, जो ये चीज ठीक है, RNS ठीक है। तो हमें ये 50% ड्रॉ करना होता है ठीक है, इसको हम और जूम इन करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि दो कैंडल्स हैं, ये जो दो कैंडल्स बनी हुई है लगातार की ठीक है, ये दो कैंडल्स के बीच में हमें वैल्यू इम्बैलेंस दिखा और उसका हमने 50% मार्क किया, और हमें बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा यहाँ की। जैसे ही मार्केट तीसरी कैंडल 50% को टच करेगी, वैसे ही हमें ट्रेड लेना है ठीक है। और छोटा सा देखो, कितना छोटा बैंक निफ्टी में कितना छोटा स्टॉप लॉस बनता है। आप इमेजिन, एक 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे मत लगाओ, तो इस कैंडल के हाई पर लगा दो, मतलब कि हाई पर लगा दो ठीक है। तो एक सेफ प्ले करने की, और तुम इसको आराम से ये जो लिक्विडिटी है यहाँ की बाइंग की, इसको टारगेट कर सकते हो आराम से, इसके लो की।
ये देखो क्या ही मूव है, और जहां से हमने एग्जिट किया मार्केट वहीं से पलट गए। बात समझ रहे हो? दिस इज द ब्यूटी ऑफ एसएमसी कॉन्सेप्ट। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इस लेक्चर में। तो कोई भी अगर गलती मुझसे हुई हो भाई तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में अपना डाउट जरूर पूछिए। मैं आने वाले वीडियोस में जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, और हाँ, वीडियोस अब लगातार आती रहेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, मिलते हैं किसी और नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय ब्रो, लव यू ऑल, और ट्रेड करते रहो अच्छे से, बस यही मैं चाहता हूँ आपसे। बाय, लव यू ऑल, बाय।